वो उसे अपना मानती थी, इसलिए उसके कहने पर उसने जो कहा वह करी और उसके साथ चली गई। क्यों? क्योंकि वह उसकी अपनी थी। आज के समय में दोस्तों लोग किसी दूसरे पे भरोसा करने में, विश्वास करने में 10 बार सोचते हैं, वक्त लगा देते, लेकिन यहाँ एक अपने ऐसे हैं, अगर कोई अपना है तो यहाँ कहीं न कहीं दोस्तों वहाँ विश्वास की जरूरत यानी नहीं पड़ती। तो यहाँ मैं कहानी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर किसी और की नहीं, मैं यहाँ दो बहनों की बात कर रहा हूँ। बता दूं, यहाँ एक परिवार में बहन बहन का क्या मायने हैं, एक बड़ी बहन छोटी के लिए क्या कर सकती है और छोटी बहन भी उसके लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं, एक बड़ी बहन ने छोटी के साथ जो किया है वो शायद किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। और इसके साथ और इसके बाद जो जिसने भी यह मामले को जाना, उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। बता दो दोस्तों, यहाँ बड़ी बहन ने छोटी बहन का हाथ पकड़ा और 4 प्रेमियों से अपने उसका गैंगरेप करवा देती है। और गैंगरेप करवाने के बाद उसने जो घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वो हर कोई जाना तो हैरान रह गया। तह तक चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी क्या है जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की घटना की मैं बात करूं दोस्तों तो यूपी के लखीमपुर की है। बता दो दोस्तों, लखीमपुर जिला का यह मामला बताया जाता है, जहां पे मई की मैं बात कर रहा हूं, मई 2023 की। 6 मई 2023 की मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों। 6 मई को लखीमपुर के एक गांव की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एक गन्ने के खेत में एक 15 साल की नाबालिग लड़की की लाश देखी गई शाम के करीब 5 बजे गांव लोगों के द्वारा। और जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, तांते लग जाते हैं और भी वहां ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई। जिसके बाद लड़की की लाश को लोग देख रहे थे और सोच रहे थे। लोगों के मन में अलग अलग भाव आ रहे थे। कोई कहता है लड़की के साथ किसी ने गलत करके इसे फेंक दिया मार के। कोई कह रहा किसी के मन में आ रहा था कि लड़की की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। कोई क्या तो कोई क्या, अलग अलग मन में सबके ख्याल आ रहे थे दोस्तों। अब बस इधर वक्त इंतजार था तो पुलिस का। कुछ लोगों ने मामले को देखते हुए पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंच जाती है पुलिस मौके पर पहुंची दोस्तों, मामले की छानबीन की, लड़की को शिनाख्त की, लड़की को अपने कब्जे में लेकर, जिसके बाद लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेकर, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोस्तों अब पुलिस का काम था कि सच्चाई तक पहुंचना और लड़की के साथ कितने बेरहमी से इसकी हत्या की है, कातिल तक पहुंचना। तो दोस्तों पुलिस अब इधर अपना काम करना शुरू कर देती है। लड़की की पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और इधर पुलिस छानबीन कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, गांव के लोगों से पूछताछ कर रही थी, आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। और दोस्तों जिसके बाद पूछताछ के दौरान आपको बता दूं, जब लड़की के परिवार यानी मृतक के परिवार से पूछताछ की जा रही थी, आपको बता दूं दोस्तों, लड़की के जिस मृतक के परिवार में उसकी एक बहन है, बड़ी बहन, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास, नाम नरगिस। और उसके परिवार में माता पिता और दो बहन, जिसमें एक नहीं रही। दोस्तों जब पुलिस अब उसके परिवार से जब पूछताछ करती है तो आशंका जताई जाती है दोस्तों। जानकारी के अनुसार बताया जाता है पुलिस के टीम को उसकी बड़ी बहन पर शक हुआ। और क्योंकि पुलिस की पूछताछ के समय वह बहुत घबराई हुई थी, उसके चेहरे से पसीने छूट रहे थे। और जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने उस शक के ही आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। और जिसके बाद पुलिस की टीम जो है लड़की से पूछताछ करती है। जब पूछताछ कर रही थी पुलिस लड़की की टीम से, तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बहन के कातिल को आप ढूंढिए, मुझे क्यों आप गिरफ्तार किए हो। और जिसके बाद लड़की की ऐसी बात के बाद पुलिस, आपको बता दो दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की लड़की से। उसने गुनाह कबूल करते हुए बता दिया, बहन का कातिल मैं ही हूं, मैंने ही अपनी बहन को मारा है। अब पुलिस पूछती ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ। वह कहानी बताती है दोस्तों कुछ ऐसा कि कहती है कि मेरे गांव के 3-4 लड़के से संबंध थे, प्रेम प्रसंग चल रहे थे और इसकी जानकारी छोटी बहन को थी, यानी मृतका को थी। और वह इसका अक्सर विरोध करती थी, मुझे समझाती थी कि इन सब चक्रों में मत पड़ो, परिवार में जब पता चलेगा तो बदनामी होगी, शादी कहाँ करोगी, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अक्सर मेरा विरोध करती थी और समझाती थी कि इन सब चक्रों में तुम नहीं पड़ो। मुझे गुस्सा आता था, मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं तो वो कौन होती है बोलने वाली। मुझे 4 मई की बात है, अपने प्रेमी के साथ मैं घूमने गई हुई थी और इसके बाद देर रात शाम
मैं जब घर आई तो जिसके बाद बहन मेरे से पूछताछ करना शुरू कर दी, कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें मना किया है कि ये सब तुम छोड़ दो, बातें करना छोड़ दो। दोस्तों बस यही कारण रहा कि बड़ी बहन को गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोच लिया कि इसे नहीं रहने दूंगी। तो दोस्तों कहीं न कहीं इस कदर मैं आपको बता दूं, बहन जो है बड़ी बहन वो अपने प्रेमी के प्यार में पागल हो गई थी और उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसने अपने बहन को रास्ते से हटाने का सोच लिया था। और जिसके बाद जहां बता दूं, इस एक खेत में अपनी बहन को किसी बहाने से लेकर जाती है, जहां पर उसके चार प्रेमी पहले से ही मौजूद थे। और जिसके बाद जब वह चारों लड़कों को जब छोटी बहन उसकी देखती है तो वो घबरा सी जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने कस को हाथ जकड़ लिया, उसे जाने नहीं दी। उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो मुंह बंद कर लिया बहन ने। और जिसके बाद उसे खेतों के बीच में ले जाया जाता है, झाड़ियों में। और जिसके बाद दो लड़कों ने लड़की के पैर पकड़े और बहन जो है उसका मुंह पकड़ी और हाथ दबाए रखी। और जिसके बाद बाकी दो ने लड़की के साथ गलत काम किया, रेप की घटना को अंजाम दिया। दोस्तों आपको बता दूं, ये सभी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और बात यही नहीं थमी दोस्तों, इन सब कांड करने के बाद ये पकड़े ना जाएं, इसलिए बहन ने अपनी छोटी बहन का दुपट्टे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। और गला दबाना शुरू कर दिया दोस्तों, उसने विरोध भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में लड़की की मौके पर मौत हो जाती है, क्योंकि उसने काफी संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वह बचा ना पाई। इधर 4 आरोपी लड़के और इधर एक उसकी बहन, कुल 5। जहां जानकारी के अनुसार बताया जाता है दोस्तों, इसमें 2 और आरोपी हैं जो कि इनकी पहरेदारी करने वाले हैं। तो दोस्तों कुल 7 आरोपी इस मामले में हैं। जिसके बाद सभी फरार थे, लेकिन जब बहन पकड़ी गई तो सभी के बहन ने नाम लिए, सभी के पता बताए। जिसके बाद एक एक कर सभी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उन पर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लेती है। और जिसके बाद सभी को जहां से जेल भेज दिया जाता है। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? यूपी के लखीमपुर की बताई जाती है, जहां पे एक बहन प्यार में अंधी होकर उसे आगे का कुछ नहीं दिखा तो अपनी छोटी बहन का विरोध करना उसे गलत लगा, और जिसके बाद बहन के साथ उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।